आपने इतना सैड क्यों मुंह बनाया? I try to convince my अब्बा कॉन्टोर ट्रेंड खत्म हो गया है। शादियों में अब जाना ही छोड़ दिया। कि मैंने इस पूरी लुक में कहीं पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। Hi, this is Ayan Khan. Today we are doing Sunday glam tutorial. And today our model is Sidra. Where's Ayan? Ayan? Hi, Hi. how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Your skin is beautiful. Thank you. So आज जो हम मेकअप करेंगे which is my signature, it's a glam makeup जिसमें बिल्कुल bare skin होगी, luminous shine होगी, will do her blush and I'll do her very minimal eyes with the wing liner and the glossy lips. So you will enjoy the whole look. तो आज हम सबसे पहले अपना मेकअप जो शुरू करेंगे वो आईब्रोज से करेंगे। इससे आपकी लुक एलिवेट होती है और आपको जो मेकअप की कंप्लीट लुक है वो सिर्फ आईब्रोज से आती है। अगर आपकी आईब्रोज इनकम्प्लीट हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी हुई, तो आई थिंक आपका मेकअप सारा उस तरह से अच्छा नहीं लगता जिस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं। तो इनके मैंने यहाँ से पूरी आईब्रोज एक परफेक्ट शेप में है, सिर्फ एंड से 2-4 बाल ज़्यादा हैं जिससे इनकी आंखें ड्रूपी लग रही हैं। आंखें ड्रूपी नहीं लगनी चाहिए, आंखें खुली और हैप्पी फेस नज़र आना चाहिए, विच इज़ आवर मेन पर्पस टू डू हर मेकअप। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुझे ऑलमोस्ट 10 years हो गए काम करते हुए इंडस्ट्री में। आई स्टार्टेड माई करियर विद नबीला। शी टीच मी हाउ टू डू एग्जैक्ट मेकअप, हाउ टू डू नो मेकअप लुक्स। आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हर। तो थोड़ी सी इम्परफेक्शन है, ये आईब्रोज थोड़ी सी मोटी है, इधर एक गैप है और इधर इसको भी हमें ऐसा ही करना है, लेकिन वो हम कलर से बिल्ड कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बाल नहीं निकालेंगे। सो दिस इज़ हर आईब्रोज नाउ। सबसे पहले हम ग्लो क्रीम लगा रहे हैं ताकि फेस में एक शाइन आए, स्किन यूथफुल लगे, मॉइस्चराइज भी अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम प्राइमर यूज करेंगे। ग्लो क्रीम हमें बिल्कुल हाई पॉइंट्स पे लगानी है जो ग्लो करते हैं। आई एम अ बेग, शी इज माई फेवरेट न्यूज। सारा जुल्फकार, शी इज अ डिफरेंट फेस, वो आपको कभी कभी कम ही नजर आती है। एंड आई ऑल्सो लाइक सोना रफीक, साशा राजा। दे आर द बेस्ट फेसेस जिनको आपको बस ऐसे टच करना है, उनका वो ग्लो अचीव हो जाता है। यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन देम। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट देयर स्किन, देयर पर्सनैलिटी, दे आर देयर सेल्फ। हम कंसीलर लगा रहे हैं सबसे पहले आंखों के नीचे। आजकल जो मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है वो रेयर ब्यूटी का ब्लश ऑन है। इसको मैं थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता हूँ और वो इतना अच्छा लगता है कि आई डोंट नीड एनी ग्लो ऑन द चीक्स। उसके बाद आई डोंट लाइक बेस एट ऑल, इतनी फाउंडेशन में नहीं लगाता, विच इज़ माई सिग्नेचर। आई जस्ट गिव यू द परफेक्ट रिजल्ट विदाउट फाउंडेशन। Just I will use little amount of concealer here. As you can see, this is the perfect side with the concealer without any foundation. With just one brush, you can do everything. आपने इतना सैड क्यों मुंह बनाया? खामोशी की वजह से? नहीं, ताकि आप मेकअप अच्छे से कर सकें। आई डू थिंक दैट आई हैव अ ड्राई स्किन, तो मैंने वैसे प्राइमर नहीं अप्लाई किया हुआ था, बट मैंने जब मैं अप्लाई करती हूँ ना मॉइस्चराइजर, तो वो ऑयली हो जाती है, लाइक मिट्टी जोन। Okay. So your skin is combination, right? यस। That's why. तो टी जोन आपका ऑयली हो जाता है, बाकी आपकी स्किन लंबी होती है। लेकिन अगर मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करती तो वो फ्लेकी हो जाते हैं। नो, इट वाज मोर अबाउट एक्टिंग। यस, बट देन yes, all those ramp walks and designers and seeing them, I just thought that maybe yes, that's my thing. So when I was in matric and it was this sweet modeling, I don't know, quest something. It was happening in Lahore. I tried to convince my Abba that I want to go there, and he said no.
it can't be happening. Now I stood up for myself. So this is my favorite thing these days. This is Rare Beauty ka Happy Blush, and it's the best. You can see the results. So naturally हमारा blush nose पे भी आता है because it's sensitivity जो हमारे cheek से लेके nose तक आता है और यहाँ पे लगाने की कोई सेंस नहीं बनती. अक्सर लोगों ने यहाँ भी लगाया होता है, तो आई थिंक दिस इज द रॉन्ग वे कि आप ब्लश को यहाँ भी चिन पे भी यूज कर रहे हैं. ब्लश का असल एरिया है नोज एंड चीक्स. आप उसको वहाँ लगाएंगे तो आई थिंक ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा. What is the right amount of blush that you should be applying? We are applying a very less blush on. Because some people overdo. समटाइम अच्छा लगता है if you're doing makeup, आप इन साइड्स को ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रही हैं. आजकल जैसे ट्रेंड है कि नो कंटूर, क्योंकि कंटूर जब आप करते हैं तो बिल्कुल यहाँ एक ऐसे निशान पड़ जाता है जो पिक्चर्स में भी नज़र आता है बहुत ज़्यादा. वो नहीं आना चाहिए. अगर हम कंटूर कर रहे हैं तो उसको इतनी लेस अमाउंट में लगाएं कि वो नज़र ही ना आए, वो एक शेड लगे. आई थिंक यू नीड टू यूज़ ब्राउन्जर कंटूर की जगह, ताकि वो एक दाग ना लगे, एक कंटूर शेड आए कि आपकी स्किन यहाँ से टर्न हो रही है या आपकी बोन्स हैं, ब्यूटी बोन्स हैं, वो नज़र आ रही है. तो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करेगा कैमरा के साथ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो यूज़ ब्राउन्जर्स. अक्सर लोग आजकल कॉन्टोर नहीं लगाते, कॉन्टोर ट्रेंड ख़त्म हो गया है. तो अब हम ब्लश ऑन को ही थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं ताकि हमारी स्किन ज़्यादा प्लम्प लगे और चीक्स हाई हाई लगे, तो स्किन जो है आपकी स्लिम लगेगी उससे. आई एम यूजिंग highlighter, doing one eyeshadow which is in coral peach shade, just one eyeshadow on the eyes to make them enhanced और बिल्कुल नेचुरल वे में ओपन आई लगेगी. आई एम नॉट यूजिंग एनी ब्रश बिकॉज आप जितना अच्छा इसको लैश शेड को अपने फिंगर से बिठा सकते हैं तो वो ना अच्छा सेट होता है, उसमें क्रैक्स नहीं आते. अब ये मैं इससे लाइटर शेड लगा रहा हूँ आंखों के ऊपर, तो सीधे आप कहीं जाती हैं तैयार होके तो आप कितना मेकअप करती हैं? मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं विदाउट मेकअप ही जाऊँ. आई जस्ट अप्लाई ब्लश दैट्स ऑल. ओके. शादियों में भी? शादियों में अब जाना ही छोड़ दिया. There's no purpose in going there. We are doing mascara first. लैशेस से पहले बिल्कुल कॉर्नर्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि लैश अलग अलग हो जाए. लैश का जो हमने लैशेस लगानी है उसका वेट बर्दाश्त करने के लिए वो प्रिपेयर हो जाए. तो आई थिंक वो होल्ड के लिए हमें पहले मस्कारा करना पड़ता है. कई लोग क्या करते हैं कि लैशेस पहले लगाते हैं, एंड में मस्कारा करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो जो लैश का वेट होता है वो दूसरी लैश पे आता है और वो लैशेस गिर जाती हैं. जब वो गिरती हैं तो आँख उससे बंद बंद लगती है. फिर आपको मजबूरन वाइट पेंसिल डालनी पड़ती है आँखों में या बेज पेंसिल. आप कहते हैं आँखें बंद लग रही हैं, मेकअप इतना अच्छा कराया है लेकिन आँखें छोटी छोटी लग रही हैं. तो आँखों को बड़ा दिखाना है तो सबसे पहले आप मस्कारा करें, देन आप लैशेस यूज़ करें ताकि उसका एक परफेक्ट होल्ड आए और आपकी आँखें भी ओपन लगें. रूट से हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है. और आपने शायद एक बात नोट की हो कि मैंने इस पूरी लुक में कहीं पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया. सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू अचीव अ ग्लो ऑन स्किन. और इससे ग्लो भी आएगा, स्किन पे लाइंस भी नहीं आएंगी, लाफ लाइंस भी नहीं पड़ेंगी. हमने फाउंडेशन का भी इस्तेमाल नहीं किया. जहाँ जहाँ कंसीलर्स की ज़रूरत थी वहाँ कंसील किया है. और स्किन पे देखें किसी किस्म की कोई लाइन नहीं है, लाफ लाइन नहीं है. स्किन एक स्मूथ और शाइन वाली लग रही है. इट्स वेरी यूथफुल मेकअप एंड वेरी सिग्नेचर. वन शेड, जस्ट मस्कारा एंड लाइनर, तो योर लुक इज रेडी देन.
और आईब्रोज को भी पूरा हमने ब्लॉक नहीं बनाना। आईब्रोज में जहाँ फिलिंग की ज़रूरत है सिर्फ आप वहाँ कलर डालें और उसको ब्रश कर दें, तो फिर आपकी आईब्रोज परफेक्ट लगेंगी। जिस तरह यहाँ पे इनकी आईब्रोज में ज़रूरत है फिलिंग की, मैंने यहाँ की है, और मैंने यहाँ थोड़ा शेप को मेंटेन करने के लिए कलर फिल किया है। अगर मैं कलर ऑल ओवर डालूंगा तो वो एक बिल्कुल ब्लॉक सा बन जाएगा और वो बड़ी नॉर्मल सी शेप आईब्रोज की नज़र आएगी, तो उसमें फिर नेचुरल वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ वहाँ पर आईब्रो कलर को डाल रहे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है। इस तरह भी देखें, परफेक्ट शेप अचीव करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत है कलर अमाउंट की, अदरवाइज़ पूरी शेप हमें अचीव होगी जो हमें चाहिए। तो इन्हीं की आईब्रोज का कलर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसको थोड़ा अपर डायरेक्शन में ब्रश करते जाएंगे साथ साथ, ताकि वो कलर बिल्कुल एक जगह बैठे नहीं। ये देखें, दिस इज़ द शेप ऑफ आईब्रोज। कोशिश करें इसको सीधा लेके जाएं, जितना आप इसको टर्न करेंगे आँख उतनी गिरती जाएगी। लैशेस लगाने से पहले हम पहले लाइनर लगा रहे हैं बेस में, ताकि लैशेस के अंदर एक वो वाइट सी लाइन नज़र आती है नीचे, बेस लाइन, जो कि हम गलती करते हैं कि हम लैश लाइनर पहले नहीं लगाते और पहले ही लैश लगा देते हैं, और वो एंड तक आपकी जब आप मस्कारा भी कर लेते हैं तो अंदर एक सफ़ेद सी लाइन दिख रही होती है लैश के अंदर, वो नहीं दिखती इस तरह से। ये मेथड इसलिए हम करते हैं कि सबसे पहले हम बेस में लाइनर लगाएंगे, बेस में लाइनर लगाने के बाद फिर हम लैशेस लगाएंगे, तो वो भरी भरी लगेंगी और साइडें भी आपकी लिफ्ट नज़र आएंगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत पतली सी लाइन से। I think do not use a lot of powder on skin. I think आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करते हैं तो वो बेहतर होता है, आपकी स्किन में शाइन भी आ जाती है। अगर तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं कि मेरी स्किन पे ग्लो भी आए, तो फिर आप वो आई थिंक उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं कर सकते कि आपको ग्लो अचीव हो सकता है। वो फिर ग्लो यहाँ रखा हुआ नज़र आएगा एक साइड पे, एक लाइन की सूरत में। तो जो बेसिक ग्लो का जो पर्पज़ है, जो मकसद है एक्चुअली, वो ये है कि पूरी स्किन ग्लो करे, आपके स्पेशली हाई पॉइंट्स ग्लो करें। अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर से उस चीज़ को, आपकी फाउंडेशन है उसको स्टैम्प कर देंगे, वो स्टैम्प करने के साथ साथ आपकी स्किन का सारा ग्लो भी है सक कर लेगा सारा। तो वो फिर उससे आपकी जो फाउंडेशन है ना, उसके अंदर एक मैट फिनिश आ जाएगा। मैट फिनिश के साथ साथ आप ग्लो नहीं अचीव कर सकते। और हम लैश लगा रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर्स पे, इतनी सी, फुल आँखों पे नहीं लगाएंगे, ताकि अगर आँखों पे आगे लगाने की ज़रूरत होती है, वो जो बहुत बड़ी बड़ी आँखें होती हैं जिनको हमें थोड़ा सा बंद दिखाने की ज़रूरत होती है, तो उस पर हम फुल लैश का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम फुल लैश ना भी लगाएं तो चलेगा। और ये देखें, बिल्कुल इसका जो है कॉर्नर है और कॉर्नर से सेंटर तक की लैश है, ताकि आँखों में एक लिफ्ट आए, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर पे। मैं इस चीज़ में थोड़ा बिलीव मेरा कम ही है, बिकॉज आई डू दिस सेम, जिस तरह मॉडल्स का होता है वैसे ही मैं क्लाइंट का करता हूँ। और सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि अक्सर लोगों की स्किन थोड़ी सी लिफ्ट नहीं होती, थोड़ी सैगी होती है, या कई लोगों की स्किन, जैसे कोई एक एज वाली स्किन मॉडल मेकअप मांग रहा है, तो मुझे उसको कैसे अचीव करना है ये मुझे पता होना चाहिए, कि मैं उसको बुरा भी ना लगे और मैं उसको वो लुक भी दे पाऊँ। तो मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि मैं पहले उसके लिफ्ट पॉइंट्स देखूँ कि कहाँ से इसको लिफ्ट मिल सकता है और स्किन टाइट हो सकती है। जब हम बालों के अंदर से पॉइंट्स को लिफ्ट करते हैं तो स्किन ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है, फिर हमें अपना पूरा वो ग्लो अचीव करने का मार्जिन भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ हमारा मेकअप में वही वाला फिनिश हम अचीव कर पाते हैं जो कि उसने मुझे पिक्चर दिखाई है। द ब्लश ट्रेंड आई एम ऑब्सेस्ड अ लॉट विद, बिकॉज इसमें कंटूर की कोई मार्जिन नहीं है, और आपके चीक्स भी लिफ्टेड लगते हैं और स्किन इतनी फ्रेश एंड यूथफुल लगती है। अच्छा, it's the same for me as well. बिल्कुल आपने लैशेस को खोलना है, एक एक लैश को अलग करना है, ताकि वो बिल्कुल नेचुरली एक लिफ्ट फील आए, आंखें खुली लगें, लैशेस खुली खुली लगें, वो बिल्कुल क्लम्पी नहीं लगनी चाहिए।
विद द मस्कारा कि बिल्कुल क्लम्प्स जो बन जाते हैं, लैशेस आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो बिल्कुल आंखें, उससे लाइनर आपका टेढ़ा मेढ़ा लगता है, आपकी आंखें थोड़ी सी चेंज लगती हैं। तो खुली खुली आंखें विद सेंचुएटेड लैशेस वो बहुत अच्छा काम करती हैं और आपके मेकअप को एक अच्छा लुक देती हैं। Konachal, I like their foundations, their concealer, especially their color corrector, which they launched very recent. It's peachish, it's not orange. Orange आपके अंदर saturation इतनी ज़्यादा होती है, कई स्किन को ऑरेंज की ज़रूरत नहीं होती, वो फाउंडेशन के ऊपर से झांक रहा होता है वो कलर. But the special thing about that color, it's peach. It hide your discoloration, imperfection under the skin tone जो है उसको करेक्ट करता है और बड़ा एक अच्छी लाइट कवरेज देता है. उसकी सैचुरेशन बहुत कम है और वो इसलिए मुझे बहुत पसंद है. दिस इज ओनली इन को नेचुरल्स. बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये गब्रीनी का है. लिप शेड जो शेप है उसको इन्हांस करने के लिए किसी भी आप चाहे लिप्स में ग्लो ऐड कर रहे हैं या वन कलर कर रहे हैं, यू नीड एटलीस्ट अ शेप, अ राइट शेप ऑफ लिप्स, जिससे आपकी जो कंप्लीट जो है लिप्स की फुलर और एक अच्छी लुक आए कि लाइंस आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा सेंटर से, जो डाउन इस पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई. इस स्ट्रेट लाइन के बाद कॉर्नर्स को उस स्ट्रेट लाइन के एंड से मिलाया. ये मेरी वन साइड शेप हो गई और दूसरी शेप के लिए मैंने इसको इससे मिला दिया. अब मैं आता हूँ क्यूपिड की तरफ. बिल्कुल लाइट सा न्यूड कलर लगा रहे हैं हम लिप्स के अंदर. मेक आवर आईज बिग इफ यू डोंट हैव अ बिग आई. जो वाइट लाइन लगाने का बेसिक मकसद है वो इस तरह से कि जिनका लेंस बहुत बड़ा होता है और आंखों के अंदर वाइट स्पेस नहीं होती वाटर लाइन के अंदर और ऊपर की तरफ, तो दे डू वेयर वाइट पेंसिल ताकि उनको वाइट लाइन का मार्जिन मिल जाए और वो बेज पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकें. तो आई थिंक ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है और हमें अपनी आंखों के बारे में पता होना चाहिए. वी हैव स्मॉल आइज़, तो हम काजल नहीं लगाएं और जिससे आंखें जो है बड़ी लगेंगी. कई लोगों की छोटी आंखें होती हैं लेकिन वो फिर भी काजल लगाते हैं और उसको और ज़्यादा वो इन्हांस करने की कोशिश करते हैं नीचे ऊपर से काला करवा के. वो बहुत अच्छा नहीं लगता और आंखें उससे और मज़ीद बंद लगती हैं और चाइनीज़ भी लगती हैं समटाइम, जो लोगों को नहीं पसंद होता. सो वी आर एडिंग अ बिट ग्लो ऑन द लिप्स के हाई पॉइंट्स में. थोड़ा क्यूपिड में लगाएंगे, सेंटर में लगाएंगे ताकि लिप्स थोड़े प्लम्पी जूसी लगे with this glow look. So this is my signature look, which is less and very less makeup. I just use concealer on her skin and just use blush, a less color of eyeshadow, just a wing liner from the sides, and I used a very small lashes on the corners. और उसके अलावा लिप्स में थोड़ा सा मैंने ग्लो ऐड किया है और मैंने पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया. स्किन बिल्कुल अच्छी, फ्रेश, यूथफुल लग रही है और आप ये लुक अपनी पार्टी मेकअप्स में भी कर सकते हैं. अपनी इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ ब्रंच, यू आर गोइंग ऑन डिनर, यू कैन कैरी दिस लुक वेरी वेल. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम इज़ अयान खान ऑफिशियल, AYAN_Khan official. Follow me on Instagram. My Instagram handle is Sidra Akbar Hayat. So thank you for watching this look.